और आपका चैनल फ्री कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैरियर मैनेजमेंट फाउंडेशन। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, कैरियर मैनेजमेंट फाउंडेशन की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। ये जैसा कि आप जानते हैं ये आपका मकबूल तरीन चैनल तालीमी चैनल है जो कि कैरियर मैनेजमेंट फाउंडेशन की तरफ से पेश किया जा रहा है। इसमें जो वीडियोस पेश की जाती हैं उसमें आपकी मोटिवेशनल डिस्कशन होती है, अकाउंटिंग की क्लासेस होती हैं, इंग्लिश की क्लासेस होती हैं, कंप्यूटर की क्लासेस होती हैं, कॉस्टिंग की क्लासेस होती हैं। और इस चैनल का बुनियादी मकसद ये है कि उन स्टूडेंट्स की हेल्प की जाए जो स्टूडेंट्स आला तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की हैवी फीसेस नहीं कर सकते, तो उनकी हेल्प करने के लिए हमने एक कदम आगे बढ़ाया है। आप हमारे साथ एक कदम और आगे बढ़ाएं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें ताकि उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके और वो भी एक आला तालीम हासिल कर सकें और माशरे में एक अच्छा किरदार अदा कर सकें। अभी हम इंग्लिश की क्लासेस के अंदर एक पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन पढ़ चुके हैं और इससे पहले हमने एक क्लास वर्ब की ली कि वर्ब किसे कहते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है नाउन प्रोनाउन और वर्ब के हवाले से तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मौजूद हैं, आप उन वीडियोस को कंप्लीट देखें। जब तक आप उन वीडियोस को नहीं देखेंगे तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। ये मेरी 90 क्लासेस का कोर्स है और इस 90 क्लासेस के कोर्स के बाद मुझे उम्मीद है यू विल बी परफेक्ट इन इंग्लिश इंशाल्लाह। Now without any delay we go to our class, let's go। हमने वर्ब की definition पढ़ी थी in previous class। What is the verb? Verb is the action which always come after noun, pronoun or subject। That is the definition of the verb। फिर हमने express of verb पढ़े कि 3 types के होते हैं, mental verbs, action verb और state of beings। Now we will study in this class types of verbs। ये वर्ब की किस्में कितनी हैं? एक्चुअली वर्ब जो है किंग है अपनी सेंटेंस का। वर्ब जो है इट इज द किंग ऑफ द सेंटेंस। वर्ब जो है किंग होता है, अपनी सेंटेंस का किंग होता है। इसके बगैर जुमला कंप्लीट नहीं होता। बादशाह नहीं है तो हुकूमत नहीं है, बादशाह के बगैर हुकूमत इनकम्प्लीट है। तो वो किंग है अपने सेंटेंस का। अगर किंग नहीं होगा सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं होगा। अगर बादशाह मौजूद है तो हुकूमत रहती है, यानी कि वह अकेला जुमला बना सकता है। जैसे कम, प्ले, गो, ये जुमले हैं जिससे पूरा मकसद सेंटेंस है, जिससे पूरा मकसद वाज़ होता है। गो जाओ, कम आओ, प्ले खेलो। तो these are the complete sentence which shows the meanings of the sentence। So वर्ब जो है वो किंग है, अपनी रियासत का बादशाह है, अपने सेंटेंस का बादशाह है। उसके बगैर जुमला मुमकिन नहीं है। अब उसकी हेल्प के लिए, उसकी मदद के लिए वजीर हैं, मददगार हैं, वो उनसे मदद लेता है। किस तरह लेता है ये हम देखते हैं। वर्ब की पहली किस्म है ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब की पहली टाइप क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ये कौन से वर्ब्स हैं? ये वो वर्ब्स हैं, दोज वर्ब्स those sentences or verbs which cannot be complete without the object। ये वो सेंटेंस which cannot be completed without the object, यानी कि ऐसे सब वर्ब जिस जुमले में इस्तेमाल हो जो ऑब्जेक्ट के बगैर बन ही नहीं सकता। ऐसा जुमला जो ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट नहीं होता, उस जुमले में जो वर्ब यूज हो रहा है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मसलन लव,
eat, sell, buy, play. अब हम इसको एग्जाम्पल के देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से वर्ब होते हैं? वो वर्ब होते हैं जो इस जुमले में ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला कंप्लीट नहीं करते, और वो सेंटेंस ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट होते। दो सेंटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट द ऑब्जेक्ट, द वर्ब इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब प्ले, आई प्ले, मैं खेलता हूं, जुमला पूरा नहीं हुआ। आई प्ले, व्हाट डू यू प्ले? सवाल पैदा होता है व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो? भाई खेलना, मैं खेलता हूँ, नथिंग, मैं खेलता हूँ, इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह नहीं मुझे तक आप बताएंगे नहीं। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। तो इस क्रिकेट ने, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इस क्रिकेट ने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया, दैट इज द क्रिकेट, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इस ऑब्जेक्ट के बगैर ये जुमला कंप्लीट नहीं था। आई प्ले, मैं खेलता हूं, इट डजंट मीन व्हाट डू यू प्ले, इट इज नॉट क्लियर, सेंटेंस इज नॉट कंप्लीटेड, दैट्स व्हाई बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, object is missing. When we put the object in the sentence cricket, the sentence is completed. Action so meaning is meaningful. Sentence make the meaningful. I play cricket. मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इस तरह ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। He eats, वो खाता है, वो भाई क्या खाता है नहीं पता, समझ के पढ़ना है। इसी तरह मजे से पढ़ना है, मजे से पढ़ना है, रट्टाफिकेशन से नहीं पढ़ना है। ही ईट्स, वो खाता है, भाई क्या खाता है नहीं शिमला समझ में आ रहा है। अगर कोई आपसे कहे ही ईट्स, वो खाता है, आप परेशान नहीं, कंफ्यूज, व्हाट डज ही ईट, वो क्या खाता है भाई, couldn't understand. He eats apple daily. अब सेंटेंस कंप्लीट हो गया, बिकॉज वी हैव पुट द ऑब्जेक्ट एप्पल, वो सेब रोजाना खाता है। अब जुमला कंप्लीट हुआ और हमारे समझ में आया कि वो क्या वो खाता है। हमारे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या खाता है, लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट को अप्लाई किया और उधर मेंशन किया एप्पल डेली, वो रोजाना सेब खाता है। नाउ द सेंटेंस इज वेरी मच क्लियर एंड वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही डज डेली, ही ईट्स एप्पल डेली। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो ईट्स, व्हाट इज द ईट्स, व्हाट प्ले, दैट आर द ट्रांजिटिव वर्ब। Eat and play are the transitive verb because they are not completed without the object. He sold, उसने बेचा। He sold, उसने बेचा। आपसे कोई कहे he sold, उसने बेच दिया। अब आप कंफ्यूज हैं, भाई क्या बेच दिया उसने, किसको बेच दिया, क्या कर दिया उसने। अब आप परेशान घूम रहे हैं, पूछते फिर रहे भाई क्या बेच दिया उसने। फिर पता चला ही सोल्ड हिज हाउस, दैट इज द ऑब्जेक्ट। हिज हाउस, हिज ऑब्जेक्ट, हिज हाउस इज ऑब्जेक्ट। उसने अपना घर बेच दिया जी, उसने अपना घर बेच दिया। नाउ सेंटेंस इज कंप्लीटेड आफ्टर पुटिंग द ऑब्जेक्ट। तो विदाउट द ऑब्जेक्ट द सेंटेंस वाज नॉट कंप्लीटेड। व्हेन वी पुट दिस ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस हिज हाउस, नाउ सेंटेंस मीनिंग्स आर वेरी क्लियरफुल, मीनिंगफुल। द सेंटेंस बहुत मायने निकल आए सेंटेंस के, मीनिंगफुल हो गया, क्लियर हो गया, एक्सप्लेन कर दिया सेंटेंस ने अपने आप को कि उसने अपना मकान बेचा है। तो ऐसे वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकते, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। समझ गए किसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब? वो वर्ब which cannot be completed with the object is called transitive verb, such as love, eat, write,
eat right, swing, like that. Now in transitive verb, अब इसी को रिवर्स कर ले, देखे रखते नहीं, अब ट्रांजिटिव वर्ब था, अब इसी के आगे लगा दे इन ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते थे? जिसके ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब ये इसका रिवर्स हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये वो सेंटेंस वर्ब हैं जो ऑब्जेक्ट के बगैर जुमले को कंप्लीट कर देते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब व्हिच आर कंप्लीटेड विदाउट ऑब्जेक्ट। ओके, दोज सेंटेंसेस व्हिच आर कंप्लीटेड विदाउट ऑब्जेक्ट। सपोज फॉर एग्जाम्पल, लव, हंसना, वॉक, चहलकदमी करना, रन, दौड़ना, ट्रैवल, सफर करना। अब मैं कहूं ही लव, वो हंसा, इट मीन्स के सेंटेंस इज कंप्लीटेड। इट मीन्स सेंटेंस इज कंप्लीटेड। ही लव, वो हंसा, जुमला कंप्लीट है, समझ में आ गया मेरे, मीनिंगफुल है, वो हंसा, ठीक है। वॉक, ही इज वॉकिंग, वो चहलकदमी कर रहा है, जुमला कंप्लीट है। हालांकि जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है, ही इज वॉकिंग, बगैर ऑब्जेक्ट के जुमला मायने को पूरा कर रहा है, मीनिंगफुल है, इसमें मजीद किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ही इज वॉकिंग, वो चहलकदमी कर रहा है, जुमला कंप्लीट है, मेरे समझ में आ गया, वो चहलकदमी कर रहा है, ठीक है। इसी तरह हम कह सकते हैं ही ट्रेवल्स, वो सफर करता है, ही ट्रेवल्स, वो सफर करता है। ही ट्रेवल्स, वो सफर करता है, जुमला बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर है, इसमें कोई मसला ही नहीं समझने में। वो सफर करता है, बिल्कुल सफर करता है, ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट सेंटेंस। सो ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, वो वर्ब्स व्हिच आर कंप्लीटेड विदाउट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड वन इज लेक्शुअल वर्ब। लेक्शुअल वर्ब, ये कौन से वर्ब होते हैं? ये वो वर्ब होते हैं जो कि मेन वर्ब के तौर पे यूज हो रहे होते हैं जुमले में। दोज वर्ब विच आर यूज्ड एज अ मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि मेन एक्शन को बता रहे होते हैं सब्जेक्ट के। ये सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के मेन एक्शन को बता रहे होते हैं। लेक्शुअल वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि मेन वर्ब होते हैं और सब्जेक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव को या मेन एक्शन को बता रहे होते हैं। मसलन ही प्लेज क्रिकेट, आई रन अवे, they read, we are swimming। तो ये जो वर्ब है वो वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। मसलन प्लेस, रन, रीड, स्विमिंग, ये सब मेन वर्ब हैं। ये सब मेन वर्ब है, जुमले के मेन वर्ब है जो काम को, सब्जेक्ट के काम को बता रहे हैं, जुमले के सेंटेंस के एक्शन को बताया जा रहा है कि इस जुमले में क्या चीज हो रही है। उस एक्शन में मेन वर्ब ये काम कर रहा होता है कि जुमले का एक्शन पता चल रहा होता है। इस मेन वर्ब को लेक्शुअल वर्ब कहते हैं। इसके बाद ये मेन वर्ब है, ये बादशाह है, ये किंग है, ठीक है। अब बाज़ औक़ात होता क्या है, इन बादशाहों को अकेले काम नहीं कर सकते, जैसे आपको मालूम है किंग जो है अकेले काम पूरी सल्तनत को, गवर्नमेंट को
अपने अकेले नहीं चला सकता, तो इसको बाज़ औक़ात हेल्प की जरूरत पड़ती है, इसको हेल्प की जरूरत पड़ती है, इसको मददगार चाहिए होते हैं, इसको वजीर चाहिए होते हैं, ठीक है, इसको क्या चाहिए होते हैं, वजीर चाहिए होते हैं, इसको हेल्प मददगार चाहिए होते हैं। तो जो वर्ग मेन वर्ग की मदद के लिए आए, मदद करें, हेल्प करें, जो मददगार हो, वजीर हो, उनको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ये 4 टाइप है वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब, अब ये किस तरह मदद करते हैं हम आपको बताते हैं कि ये वर्ब की किस तरह मदद करते हैं। देखिए कंसेप्ट से याद करें, मजे मजे से पढ़ें। हमने पहले पढ़ा लेक्सिकल वर्ब, वो वर्ब जो कि मेन वर्ब है, जो कि जुमले के एक्शन को, जुमले की एक्शन को बता रहे हैं, जुमले की मेन वर्ब को जान कर रहे हैं कि जुमले में मेन काम क्या हो रहा है, उसको हमने लेक्सिकल वर्ब कहा। अब वो एक किंग, क्योंकि वर्ब इज द किंग ऑफ द सेंटेंस, अब उसको कुछ मददगारों की भी जरूरत पड़ती है ताकि वो अपनी गवर्नमेंट, अपनी सल्तनत को प्रॉपर तरीके से चला सके। उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और आपने सुना होगा हेल्पिंग वर्ब के लिए तौर पे भी हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं इनको हम। ये वर्ब की हेल्प करते हैं, ये वर्ब की हेल्प करते हैं, यानी कि बादशाह की मदद करने के लिए आते हैं, बादशाह के साथ उसकी हेल्प करते हैं, उसके मुशीर, उसके वजीर के तौर पे काम करते हैं। जैसे कि कौन कौन से होते हैं ये, is, are, and, will, shall, has, have। अभी कब, कहां और कैसे यूज होंगे, अभी इस डिबेट में आप ना जाएं। ये हम जब टेंसेस पढ़ेंगे तो ये आपको बिल्कुल उसी तरह पता चल जाएगा, क्लियर पता चल जाएगा कि इस कब यूज होगा, एम कब यूज होगा, विल कब यूज होगा, हैज और हैव कब यूज होंगे। ये हम टेंसेस में आपको बताएंगे। अभी सिर्फ आप वर्ब की किस्मों के बारे में, वर्ब की आइडेंटिफिकेशन के बारे में और वर्ब की टाइप्स के बारे में ध्यान फोकस रखें कि वर्ब होते कितने किस्म के हैं। अभी हमने पढ़ा मेन वर्ब, अब ये है हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, विल, शैल, हैव, जो कि बादशाह की मदद के लिए आ गए हैं, क्योंकि बादशाह अकेले काम नहीं कर पा रहा है इन जगहों पे, तो इन जगहों पे बादशाह ने अपने मुशीरों को बुलाया और मुशीरों को लगा के उस जुमले को पूरा कर रहा है। मसलन ही इज प्लेइंग क्रिकेट, दे आर watching TV, we have sold our house, they were swimming। ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। मेन वर्ब इसमें क्या है जी, मेन वर्ब इसमें क्या है, प्लेइंग, वॉचिंग, सोल्ड, स्विमिंग, दीज आर ऑल मेन वर्ब, यानी कि लेक्सिकल वर्ब है ये सारे मेन वर्ब हैं। लेकिन जुमले में ये जो किंग है, अब इसको इन जुमलों में अपने मुशीरों की जरूरत पड़ गई है, इनको अपने मिनिस्टर की जरूरत पड़ गई है, अपने मुशीरों की जरूरत के लिए अब हमने इसके साथ इज, आर, हैव, वर्ब लगा दिया। ये बादशाह की हेल्प कर रहे हैं, बादशाह की मदद कर रहे हैं, तो इन वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जो कि बादशाह की मदद कर रहे होते हैं, बादशाह के मददगार होते हैं, बादशाह के मुशीर होते हैं, बादशाह के वजीर होते हैं, और उसको हेल्प करके इस जुमले को पूरा करते हैं, इस जुमले के मायने को पूरा करते हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। दे आर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं। वी हैव सोल्ड आवर हाउस, वो अपना घर बेच चुके हैं। दे वर स्विमिंग, वो स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज हो रहे हैं। कब, कहां, कैसे यूज होंगे, किस फॉर्म में यूज होंगे, ये हम जब टेंसेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको बताएंगे। अभी सिर्फ अपना फोकस
वर्ब की टाइप पे रखे हैं। ठीक है, अब इसके बाद है इर्रेगुलर वर्ब। अगली टाइप कौन सी है? इर्रेगुलर वर्ब। अगली टाइप है इर्रेगुलर वर्ब। देखिए रट्टा नहीं लगाइएगा, नाम से पता चल रहा है इर्रेगुलर वर्ब, जो कि रेगुलर वर्ब नहीं है, जो कि रेगुलर वर्ब नहीं है। अमूमन इसको मैं आपको इस तरह बताता हूं कि वर्ब की जो फर्स्ट सेकंड फॉर्म बनती है वो किस तरह बन जाती है? प्ले, प्लेट, प्लेट, सिंपल उसी वर्ड से बन जाती है, प्ले, प्लेट, प्लेट। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनकी हम सेकंड थर्ड फॉर्म इस तरह नहीं बना सकते, जैसे रीच, रीच, रीच्ड। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे हैं, अच्छा, उनको वो वर्ब जो कि सिंपल तरीके से फर्स्ट सेकंड फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं, उनको कहते हैं रेगुलर वर्ब। दोज वर्ब which are easily converted into first and second form by applying ed, it is called regular verb. Suppose loved, loved, add, added, talk, talked, move, moved। ये रेगुलर वर्ब है जिसमें सिर्फ हमने क्या किया, आखिर वर्ब के आखिर में ईडी लगा दिया और ये सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गए। सब वर्ब के आगे हमने ईडी लगाया तो ये वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गए, तो ये रेगुलर वर्ब कहलाएंगे, क्योंकि इसमें हमने कोई मजीद चीज नहीं करी, सिर्फ ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म में वर्ब की बना दिया। अब क्यों बनाया, कहाँ यूज होंगे, मैं बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूं, अभी इसमें नहीं जाइएगा, ये हम टेंसेस से पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। मसलन सेल, बाय, टेक, ईट, ब्रिंग। ये वर्ब इस तरह नहीं बनते। ब्रिंग का क्या बनेगा? ब्राउट। सेल का क्या बनेगा? सोल्ड। बाय का क्या बनता है? बॉट। टेक का क्या बनता है? टुक। ईट का क्या बनता है? एट। तो ये सिर्फ ईटी लगाने से इनकी सेकंड फॉर्म नहीं बन रही है, इनके नाम ही चेंज हो रहे हैं, इनके शक्ल ही चेंज हो रही है, इनकी स्ट्रक्चर ही चेंज हो रही है। ब्रिंग को ब्राउट, सेल को सोल्ड, बाय को बाउट, टेक को टुक, ईट को एट। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम यहां ले सकते हैं। ब्रिंग को ब्राउट, ठीक है। तो ये सारे इर्रेगुलर वर्ब हुए और ये रेगुलर वर्ब हुए। तो हमारे सामने दो समझ में आ गए कि रेगुलर वर्ब क्या होते हैं और इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। अब हम अगली टाइप पढ़ते हैं वर्ब की, वो है फ्रेज वर्ब। फ्रेज वर्ब, फ्रेज वर्ब किसे कहते हैं? फ्रेज वर्ब वो कहते हैं जो कि सिंगल में उसके कोई और मायने होते हैं, लेकिन उसके साथ कोई चीज जोड़ दी जाए, कोई चीज लगा दी जाए तो उसके मायने चेंज हो जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज वर्ब। फ्रेज वर्ब क्या होते हैं? दो डिफरेंट वर्ड्स को जोड़ के एक नया वर्ड्स बना दिया जाए जिसके मायने डिफरेंट हो, उसे फ्रेज वर्ब कहते हैं। मसलन लुक, लुक, लुक के मायने कुछ और है, लेकिन अगर मैं इसके आगे
फॉरवर्ड लगा दूं, लुक फॉरवर्ड, तो इसके मायने चेंज है। लुक माने देखना, लुक फॉरवर्ड आगे की तरफ देखना। मेरी लुक फॉरवर्ड हर हाई स्कूल रीयूनियन, सही है, लुक फॉरवर्ड। इसी तरह ब्रिंग माने लाना, इसको अगर मैं चेंज कर दूं ब्रिंग अप, इसके सेंटेंस के मायने चेंज, इस वर्ड के मायने चेंज आएंगे। पॉइंट, पॉइंट माने नुक्ता, नजरिया। अब मैं इसके आगे अगर पॉइंटेड आउट कर दूं इजहार, इसके मायने चेंज हो गए। हैंडेड, हैंडेड के मायने हैंड, और इसके आगे अगर मैं इन लगा दूं तो मायने चेंज हो जाएंगे, हैंडेड इन। तो इस तरह किसी वर्ब के साथ कोई दूसरा वर्ड लगा दिया जाए और उसके मायने चेंज हो जाए तो उसको हम फ्रेज वर्ब कहते हैं। इसके बाद स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब किसे कहते हैं? जो कि किसी सिचुएशन को बताते हो। स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव मीन्स जो किसी सिचुएशन को बताते हो। सपोज आई एम एट होम, ये किस सिचुएशन को बता रहा है कि मैं घर पे हूं। आई एम एट होम, मैं घर पे हूं। ही बिलोंग्स टू a noble family, वो एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता है। तो यह किसी चीज को होने को बता रहा है, ये किसी चीज को सिचुएशन को बता रहा है, इसकी सिचुएशन को बता रहा है, बिलोंग इसकी सिचुएशन को बता रहा है कि वो एक नोबल फैमिली से ताल्लुक रखता है। शी सीम्स अ नाइस गर्ल, सीम्स जो है यहाँ पे सिचुएशन को बता रहा है कि वो एक नाइस गर्ल है। तो वो वर्ब जो कि किसी सिचुएशन को बताते हो, किसी सिचुएशन का इजहार करते हो, उस वर्ब को इंटेंस स्टेटिव वर्ब कहते हैं। उस वर्ब को स्टेटिव वर्ब कहते हैं। इसके बाद समझ में आया यहाँ तक? स्टेटिव वर्ब किसे कहते हैं? दोज वर्ब व्हिच shows the situation, which shows the situation. Just for example, I am at home. He belongs to the noble family. She seems a nice girl. अब next है infinite, non-infinite verb. नॉन इन्फिनाइट वर्ब, ये कौन से वर्ब होते हैं भाई? ये कोई नई चीज आ गई है क्या? नहीं नहीं नहीं, वही चीज है, थोड़ा सा समझ लें। इन्फिनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि एज ए प्रोनाउन यूज हो रहे हों, जो कि सेंटेंस में एज ए प्रोनाउन यूज हो रहे हों। दे आर यूज एज ए प्रोनाउन, एडवर्ब यूज होते हैं। उन नाउन को हम, उन वर्ब को हम नॉन इन्फिनाइट वर्ब कहते हैं। Those verbs which are used in sentence as noun, adverb or adjective is called non-infinite verb. Non-infinite verb कौन से होते हैं? Those verbs which are used in the sentence as a noun, adverb or adjective. वो noun जो कि adverb, adjective और noun के तौर पर यूज हो रहे हो जुमले में, उसको हम non-infinite verb कहते हैं। For example, Ali went to Lahore to play.
ये प्ले, ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहाँ पे। टू प्ले खेलने के लिए है, खेलने के लिए गया है, ये खेलने के लिए जा रहा है। ये यहाँ पे एज ए नाउन यूज हो रहा है, एज ए एडवर्ब यूज हो रहा है, नाउन एज ए एडवर्ब यूज हो रहा है कि अली वेंट टू लाउड टू प्ले। ये यहाँ पे प्ले जो है वर्ब के तौर पे यूज नहीं हो रहा है। इसी तरह वॉचिंग, टीवी इज हॉबी, अब वॉचिंग जो है एज ए वर्ब यूज नहीं हो रहा है, ये एक प्रॉपर्टी के तौर पे यूज हो रहा है, एक खूबी के तौर पे यूज हो रहा है, एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है कि वॉचिंग टीवी इज हॉबी। तो वो वर्ब विच आर यूज एज ए नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव इन द सेंटेंस इज कॉल्ड नॉन इनफिनाइट वर्ब। अब कुछ वर्ब मॉडल वर्ब्स हैं। अब एक और टाइप है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब शोज एबिलिटीज, मॉडल वर्ब शोज फॉर एबिलिटीज। जिस सेंटेंस में एबिलिटीज के लिए यूज किया जाए, एबिलिटीज के लिए यूज किया जाए, उस वर्ब को मॉडल वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुड, वुड, could, he could fight, वो लड़ सकता है था, वो लड़ सकता था, तो ये उसकी एबिलिटी बताई जा रही है। he could fight, तो that is the model verb. he should, they should win the match, उन्हें मैच जीतना चाहिए। ये उस टीम की, उसकी, दे की एबिलिटीज बताई जा रही है। दे शुड विन द मैच, पाकिस्तान क्रिकेट टीम शुड विन द फाइनल। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एबिलिटीज बताई जा रही है कि इस टीम को फाइनल जीतना चाहिए। तो शुड, वुड, कुड आर द मॉडल वर्ब्स। दैट इज द last verb types. So in the end, I again request you, please subscribe this channel. Who lives in Pakistan or outside the Pakistan, please subscribe this channel because this is the education channel, and the objective of this channel to help those students who want to get the higher education but can't continue because of high education fee. So we request you, please subscribe this channel. This channel will help those students to become a part of this society. Thank you very much.